मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ रहे हैं जापान का संविधान। जापान के संविधान के बारे में चर्चा करने से पूर्व यानी कि इसके क्या विशेषताएं, क्या इसमें प्रावधान है, इनके बारे में हम पढ़ें जानें उससे पूर्व इसकी बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि की चर्चा करना आवश्यक है। जापान चीनी भाषा के शब्द जीपेन से बना है, जिसका अर्थ होता है सूर्य का उदय, और यही कारण है कि जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। जापान होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूस जैसे सैकड़ों छोटे मोटे द्वीपों से बना हुआ है, यानी एक प्रकार से जापान आइलैंड्स की धरती है। जापान की राजधानी टोक्यो है एवं जापान अत्यधिक बड़ी जनसंख्या और अल्प भूमि की समस्या से ग्रस्त है, यानी कि जापान में जनसंख्या डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ भूमि कम है, लोग ज़्यादा है। अब हम देखते हैं जापान के संविधान या जापान की जो शासन प्रणाली है उसका अध्ययन क्यों किया जाए, क्या महत्व है उसका। तो हम जानते हैं कि जापान न केवल एशिया अपितु विश्व के अग्रतम विकसित देशों में शुमार है। इसकी शासन प्रणाली का महत्व है यौन प्रकार से देख सकते हैं। जापान एक प्रगतिशील देश है। आज देखें तो विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें जापान सम्मिलित है। G8 का मेंबर है और एक डेवलप इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट है। ये साइंस और टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री के मामले में जापान अग्रणी देश है, और जापान की जो सामान है उसकी विश्व के अंदर अपनी एक साख है। जापान एशियाई जागरण का प्रतीक है। 1905 में साम्राज्यवादी शक्तियों जैसे सोवियत संघ है, सोवियत रूस को जापान ने हराकर विश्व में उपनिवेशवाद के प्रति एक जन जागरण का फैलाया। जापान का ये नारा है एशिया एशिया वालों के लिए है, और एशियाई नवोदय है, उसका एनलाइटनमेंट है, उसका अग्रणी नेता जापान रहा है। जापान संसदीय शासन पद्धति का जनक है। एशिया में सर्वप्रथम जो संसदीय शासन पद्धति लागू की अपनाई गई तो वह जापान में थी, इसलिए एशिया में संसदीय शासन पद्धति का जनक जापान को माना जाता है। पुरातन तथा आधुनिकता का संगम। प्राचीन शास्त्र धर्मशास्त्र में पुरातन मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का एक कॉम्बिनेशन है जापान। हम प्राचीन शासन की बात करें तो प्राचीन शास्त्र धर्मशास्त्र पर आधारित था, जिसमें शंटो धर्म का प्रभाव था, फिर बौद्ध धर्म का इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। और वर्तमान में हम देखें या ऐसे कह सकते हैं धर्म का प्रभाव ये था शिंटो धर्म में ये है कि धर्म और शासन में अंतर नहीं किया जाता। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान या आधुनिक शासन में अमेरिका, चीन, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों की शासन प्रणालियों का और वहाँ की कल्चर का जापान पर प्रभाव पड़ा है। अब हम बात करते हैं कि जापान के संविधान का विकास या डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो जापान का जो संविधान है वह एक प्रकार से चरण बाई चरण विकसित हुआ है। इसमें जो पहला संविधान है जो एक संवैधानिक रूप से बना है वह है मोइजी संविधान। मोइजी संविधान को मोइजी घोषणा या मोइजी पुनरागमन कहते हैं। 1867 में इस मोइजी संविधान की घोषणा हुई और सम्राट मोइजी जापान के सम्राट बने। उन्होंने जापान के संविधान का निर्माण करवाया, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं। मोइजी संविधान में कुल 76 धाराएं थी और ये 1889 में लागू हुआ। इस संविधान में भी सम्राटों की जो वंशावली थी उसी से जापान शासित होता रहा, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडेटरी किंग्स है ना वो बनते रहे। जो और सम्राट ही था वो सभी शक्तियों का केंद्र था। उसी के पास व्यवस्थापिका की, कार्यपालिक और प्रशासनिक और न्यायिक सभी शक्तियां सम्राट में नहीं थी। यह एक कठोर संविधान था जिसमें संविधान संशोधन की कठोर प्रक्रिया थी। इसमें जब हम संविधान संशोधन की बात करें तो संविधान संशोधन में ये था कि
जापान की जो डाइट है उसके दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित करें और फिर उस पर जापान की जनता में जनमत संग्रह के माध्यम से जापान की जनता की सहमति या पुष्टि अर्जित की जाए। जापान के सम्राट थे, उसके सलाहकार दो प्रकार के होते थे, सैनिक सलाहकार और असैनिक सलाहकार, और इनमें असैनिक के बजाय सैनिक सलाहकारों की ज़्यादा प्रभावी भूमिका रहा करती थी। और यही कारण है कि जापान में हम सैन्यवादी उग्र राष्ट्रवादी देश कहा जाता है, और ये सैन्यवादी उग्र राष्ट्रवाद प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में उसका रूप देखा गया, उभर कर सामने आया। हम बात करते हैं जापान का नवीन या वर्तमान संविधान की। तो जो जापान का जो वर्तमान संविधान है वह जिस प्रकार मोइजी संविधान सम्राट मोइजी ने बनवाया, वैसे ही जापान के वर्तमान संविधान को सोवा संविधान कहते हैं। और जनरल मैकआर्थर जो वहाँ के सेनापति थे, उन्होंने इस नवीन संविधान का निर्माण करवाया, और यह संविधान अमेरिकी अधिकारी की देखरेख में बनकर तैयार हुआ। फरवरी 1946 में जापान के संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ। बाद में डाइट के दोनों सदनों से 3 नवंबर 1946 को ये जो संविधान का जो ड्राफ्ट बना था उसको पारित करवाया गया, और 3 मई 1947 को जापान का संविधान अपने वर्तमान स्वरूप यानी इम्प्लीमेंट हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि 3 मई 1947 को जापान एक सब प्रभुत्व संपन्न देश यानी सॉवरेन स्टेट बन गया था। ये देखें कि जापान की संविधान के बारे में जो प्रावधान है उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले ये जानना जरूरी था कि इस संविधान का विकास किस प्रकार हुआ है।